तो आज हम क्या देखते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन ठीक है। तो अभी देखो नंबर लाइन हमारा कैसे ड्रॉ होता है, ये तो पहले से ही पता है तुमको। इंटीजर का नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, बीच में आता है 0 और सारे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 ऐसे आता है, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे आता है। ठीक है, ये ऐसे फ्रैक्शन दिया होगा, 5/3 दिया है, 7/3 दिया है, -8/3 ऐसे दिया है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर 3 दिया है, हम क्या करेंगे, जितने सारे भी इंटीजर्स है, इंटीजर के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब कैसा होगा, देखो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ऐसा थोड़ा बड़ा निकालता हूँ, ये ऐसा है। ठीक है, तो पहले आएगा, बीच में 0 लिख देता हूँ, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर लेफ्ट में क्या है, -1 -2 और -3 ऐसा आएगा। ठीक है ना। अभी देखो जितने सारे भी इंटीजर है उनके बीच में कितना इक्वल पार्ट्स में करेंगे, डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमको कितना लाइन खींचना पड़ेगा, दोनों के बीच में 2 लाइन खींच दो। तो ऐसे 2 लाइन खींच दो। देखो 3 इक्वल पार्ट हो गया ना, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, 3 हो रहा है। तो 2 लाइन ऐसे खींच दो, जितना आपको चाहिए उसे एक कम लाइन खींचना है, ताकि आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बीच में भी 2 कर लो, इसके बीच में भी 2 कर लो, यहाँ पर इसके बीच में भी 2 कर लो, ऐसे इसके बीच में भी 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अगर डिनोमिनेटर तुमको सारे में 3 चाहिए, तो सबका डिनोमिनेटर को 3 में अगर लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैसे, जो 0 है, जीरो को क्या लिख दो, 0/3। 1 क्या हो जाएगा, 3/3। 2 क्या हो जाएगा, 6/3। और 6 क्या हो, सॉरी 3 क्या हो जाएगा, 9/3। ऐसे होते जाएगा। फिर इसका लेफ्ट में क्या आ जाएगा, -3/3। फिर इधर -6/3, इधर हो जाएगा -9/3। ऐसे क्लियर है ये। अभी देखो तुम जो वाला चाहिए वो कैसे काउंट करोगे, पहले ये हो गया तुम्हारा, 0 के आगे 1 काउंट करोगे, ये 1 तो लिखोगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 लिखोगे। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर सबका 3। एक नंबर लाइन में जितने सारे भी पॉइंट प्लॉट करोगे, सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर उसके आगे ये 1 के बाद 2/3 हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 3/3 आया है, फिर क्या हो जाएगा, 4/3, ऐसे 4/3। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 5/3। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, फिर इधर का 7/3, ऐसे चलते जाएगा। तो आपको जो चाहिए वो अभी निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए था 5/3, तो 5/3 कौन सा वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, देखो 5/3 हो गया। नेक्स्ट 7/3 कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। नेक्स्ट और एक चाहिए -8/3। -8/3 मतलब क्या होगा, -6 है, फिर लेफ्ट में जाओ, ये -7, ये हो जाएगा -8, -9/3 के बाजू वाला। हाँ, तो ये हो जाएगा -8/3। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके, और एक होता है, अभी मुझे बताओ, एक नंबर लाइन में क्या डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम प्लॉट कर सकते हैं? यस। कैसे, यस कैसे होगा, रे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम करके। हाँ, नहीं, अगर जहाँ पर नहीं होगा, सपोज तू डिनोमिनेटर सेम भी कैसे कर देगा, सपोज तू इसके बीच में देख, सारे के बीच में अगर तू यहाँ पर, रुक थोड़ा, अगर यहाँ पर तू पहले से ही लाइन कर दिया है दोनों के बीच में, इधर 0 है, यहाँ पर 2 लाइन करके यहाँ पर किया है। ठीक है, मैं बोला हूँ कि ये 1 है, 2/3 प्लॉट कर,
तो 2/3 ये वाला हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। अगर मैं सेम में तुझे बोलूँगा कि 5/6 प्लॉट कर, अभी कैसे 5/6 प्लॉट करेगा? समझ में आ रहा है नहीं? पहले से तो तू 2-2 का गैप दिया है, हर एक के बीच में 2-2 मतलब ये जो है ये 1/3 1/3 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर उनके बीच में जाके तू क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तभी जाके होगा। तो हमेशा याद रखो, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग को प्लॉट करोगे, अलग अलग प्लॉट करने के लिए क्या करना है, तुम अलग अलग नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके बीच में अगर तुम प्लॉट करना चाहते हो 6, तो इसके बीच में फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, जहाँ पर फैक्टर नहीं होगा फिर उधर दिक्कत होगा। तो इसीलिए तुम अलग अलग बनाना है। समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, डेसिमल को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो आ गया फ्रैक्शन, क्लियर है सबको ना? कोई दिक्कत है? ओके, और देखो कहीं पर तुमको डायरेक्ट मिक्स में दिया है, मिक्स में दिया है मतलब सपोज ऐसे दिया है 10 होल 1/9 ऐसे वाला दे दिया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा रुक, ये बोलने के बाद करेगा, ये और थोड़ा छोटा करता हूँ। सपोज ऐसे दिया है 1/4, 10 होल 1/4 दिया है। तो 10 होल 1/4 मतलब क्या होगा, अभी 10 होल में आ जाएगा। 41/4। हाँ, तो ऐसे जब दिया होगा आपको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है जीरो से, आपको जो वाला चाहिए वहां से वहां तक निकाल दो। अभी ये किसके किसके बीच में आएगा, 10 और 11 के बीच में आएगा। तो 9 से स्टार्ट कर लो, एक 9 कर लो, फिर 10 कर लो, नेक्स्ट, हाँ अरे रुक थोड़ा, ये बताना दे फिर डाउट क्लियर होगा। 11 कर ले, फिर 12 कर ले, ऐसे 12 हो जाएगा। फिर इनके बीच में कितना इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, 4। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हो गया। अभी हमको 10 होल 1/4, देखो तुम डायरेक्ट 10 से क्या करो, 10 होल में है ना, तो 10 से आगे 1 जाना है, क्योंकि सारे में तो 1/4 1/4 है। ये 10 से आगे 1/4, ये वाला हो गया कितना, 10 होल 1/4 ये हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा, 10 होल 2/4, 2/4। ये कितना हो जाएगा, 10 होल 10 होल 3/4। 3/4, ऐसे हो जाएगा। और ये देखो 10 होल 4/4 मतलब 11 हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है ना? कभी भी आपको दिया है बड़ा नंबर दिया है, वैसे जरूरी नहीं कि जीरो से ही स्टार्ट करो, आपको जो वाला चाहिए उधर नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। नंबर लाइन मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन में इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इसका तुम्हारा पीछे 8 7 6 ऐसे आएगा और आगे ऐसे आगे जाएगा। हम जीरो से नहीं निकलेगा? नहीं, जीरो जरूरत नहीं। अभी जैसे बोला, तो अगर 10 से लेगा तो 10 से जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर लाइन में जीरो से स्टार्ट होगा, तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है। मैं अगर ऐसे बोल दूंगा कि 100 होल 5/6 करो, तो जीरो से 100 तक ही तो लिख नहीं पाएगा, फिर नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेगा? ठीक है, इसीलिए जो चाहिए तुमको, जो पूछ रहा है वो होना चाहिए। जैसे इधर 10 है तो 10 और 11 होना चाहिए, फिर उसके अगल बगल वाला नंबर लिख दो। अभी बता नाना जी, क्या डाउट है तेरा? बोल रहे? चलो, तो नेक्स्ट टाइम, हाँ बोल। सर वही जीरो लिखना है या नहीं, जरूरत नहीं, वही पूछ रहा था। ओके, जरूरत नहीं है ऐसा, जीरो हमेशा रहेगा, ऐसा जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल मतलब सपोज दिया है 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, इसी टाइप का हम करेंगे। नहीं तो 1.2 आ गया, 1.5 आ गया, फिर -0.2 आ गया, ये सारे को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर इनको ऐसे समझोगे तो डेसिमल मतलब क्या है, 10 पार्ट्स होना चाहिए। डेसी मतलब क्या होता है, 10 इक्वल पार्ट्स होता है। नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 0.8 मतलब क्या है, फ्रैक्शन में लिखोगे तो 8/10 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो 8/10 मतलब हम क्या करेंगे ना, सारे के बीच में कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज यहाँ पर -1 है, फिर माइनस ये 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको, कितना लाइन खींचेंगे, 9 खींचेंगे। हाँ 9। हाँ, ताकि 10 हो सर जाएगा। ये तो नहीं कर सकते, क्या? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, जैसे 0.8 हाँ का अरे हाँ, ऐसे कर सकता है, लेकिन जब बड़ा वाला नंबर होगा तो दिक्कत होगा। जैसे अगर मैं इधर दे दिया 0.125, अभी कर फ्रैक्शन में करके, ये तो 125 कर दिया, फिर भी ये सिंप्लीफाई होगा, 127 कर दिया, अभी कर सकता है 1000 पार्ट्स। फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ 1000 पार्ट हो, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसी टाइप का धीरे धीरे, अभी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ले आऊँ, फिर 2 वाला कैसे करेंगे वो बताऊंगा, 3 वाला कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रैक्शन में नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी इसको तो डिनोमिनेटर सबका 10 है, तो आसानी से तू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकता है। इधर बोल 1000 पार्ट्स कर सकता है क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला लॉजिक इधर अप्लाई होता है। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट, इसका फंडा क्या है इधर समझो। तो पहले तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 खींच दिया, 10 पार्ट्स हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर भी 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर भी ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हो गया। हमको उतना ही चाहिए, 1 और 2 के बीच में ही चाहिए। तो अभी देखो मुझे 0.7 करना है, तो 0.7 मतलब क्या होगा, 0 से आगे कितना वाला जाऊंगा, 7 वाला जाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 0 से आगे 7 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 0.7। इसे 0 पॉइंट आगे जाना है, और एक आगे जाओ, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है ना। तो 0.7 हो गया, 0.8 हो गया। नेक्स्ट 1.2, 1.2 मतलब 1 के आगे 2 जाना है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, जो होल में है उससे आगे काउंट करना है। जैसे होल में 1 है ना, 1 से आगे 2 काउंट करना है। आरू समझ में आ रहा है कि नहीं रे? आ रहा है सर। ओके, तो फिर ये 1 होल में है, तो 1 से आगे 2 काउंट हो, ये हो गया 1.2। फिर नेक्स्ट 1.5, 1.5 1 से आगे 5 जाएंगे, तो 3 4 5, ये हो गया कितना, 1.5, ये आ गया। फिर क्या होगा 0.2, तो 0 से लेफ्ट में 2 वाला जाओ, ये आ जाएगा कितना, माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड जाएंगे माइनस में, -0.2, ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं? आया। ओके, ये तो था क्या है ना, अगर डेसिमल के बाद तुम्हारा एक एक डिजिट होगा, सपोज 2 डिजिट होगा, उसको कैसे करेंगे देखो। 2 डिजिट मतलब सपोज ऐसे दिया है 2.27, ये वाला, इसको एक को समझो, बाकी सारा तो ऐसे ही होगा। तो उसके लिए पहले क्या करना है आपको, ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को पहले प्लॉट करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब क्या होगा, 2.2। अरे क्या आ गया, हाँ, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बताओ क्या आ जाएगा, 2.2। 2.2, हाँ ये, हाँ ये दिया था ना। तो डेसिमल के बाद पहले एक डिजिट को प्लॉट करेंगे, 2.2, तो पहले 2.2 को प्लॉट करते हैं। जैसे अभी देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट को कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर ये कर लो, 10 करेंगे, तो पहले से ही खींच खींच के 9 करते हैं, ताकि हमको एक्यूरेट मिलेगा। तो ये बड़ा वाला है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, फिर 10, फिर 1 2
3 4 5 6 7 8 9, फिर बड़ा वाला 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 10। ठीक है, तो हमको 2 और 3 इम्पोर्टेंट चाहिए, बाकी किधर भी लिख दो। तो इधर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये 2 और 5, 2 और 3 के बीच में आएगा, वो तो क्लियर हो रहा है। तो पहले क्या दिखाओ कि 2.2 देखो, तो मैं अगर बोलूँगा ये जो 2.25 वो किसके और किसके बीच में आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मुझे करके बताओ, कौन सा डेसिमल के बीच में, कौन सा 2 डेसिमल के बीच में ये आएगा, 2.2 और 2.3 के बीच में। उसको ऐसे समझो, देखो उसको ऐसे समझो, ये जो लिखा है मैं अगर डेसिमल के बाद 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2.2 और इधर 0 लगा दिया। अभी यहाँ पर 2.3 फिर 0 लगा दिया। अभी लास्ट का 2 डिजिट देखो, ये डेसिमल के बाद इधर 20 लिखा है, इधर डेसिमल के बाद 30 लिखा है, ऐसे सोचो। तो ये 20 और 30 के बीच में 27 आता है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो 2.27 है वो 2.2 से बड़ा है लेकिन 2.3 से छोटा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, तो अभी पहले किसको हम क्योंकि डेसिमल के बाद क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हूँ वो डेसिमल के बाद एक ही प्लॉट कर सकते हैं, तो डेसिमल के बाद एक प्लॉट करो। किसको प्लॉट करेंगे? 2.2 को। तो 2.2 किधर आ जाएगा? 2 के आगे ये आ गया 2.2, ये हमारा क्या आ गया 2.2। और नेक्स्ट उसके आगे वाला क्या हो जाएगा? ये 2.3, ये हो गया। देखो एक्चुअली अगर लॉजिकली इसको सोचेंगे, अभी 2.2 और 2.3 के बीच में 10 पार्ट करेंगे, हाँ कि नहीं? अरे ऐसे तो करेंगे ना, 2.2 और 2.3 के बीच में 10 पार्ट करेंगे। तो मैं ये जो इधर लिखा हूँ ऐसे तुमको बता रहा हूँ कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास में सपोज हम देख रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में देख रहे हो तो बड़ा दिखा जाता है, बड़ा दिखता है ना, तो ये बड़ा कर लिया इसको ताकि हमारा ये एक्यूरेट आए। अभी ये अगर बड़ा कर दिया, इसको फर्दर ड्रॉ कैसे करेंगे? इसे देखो, इसको मैं अभी ऐसे कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास में इधर जो किया था यहाँ पर उसको ले आया, इधर इसको ले आया, इसको इधर ले आया, तो इधर क्या हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा ना 2.2, और इधर क्या हो जाएगा 2.3। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो अगर ऐसा है, अभी देखो अगर हमको 2.27 करना है तो 2.2 के बीच में और 2.3, 2.2 और 2.3 के बीच में 10 पार्ट करेंगे, हाँ कि नहीं? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, तो अभी इनके बीच में 10 पार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 10 पार्ट हो गया। इसको ऐसे समझो, अगर तुमको थोड़ा डेसिमल में दिक्कत हो रहा है कैसे पॉइंट आ जाएगा, इसको ऐसे सोचो, अभी 2.20 लिखा है और 2.30 लिखा है, तो मतलब 20 और 30 के बीच में अगर 10 पार्ट कर दोगे, सपोज ये नंबर पॉइंट को हटा लो क्योंकि सब में पॉइंट पॉइंट आ जाएगा, 2.2 पॉइंट आ जाएगा। तो अभी ऐसे सोचो कि 20 लिखा है 30 लिखा है, तो 20 और 30 के बीच में अगर मैं 10 पार्ट कर दिया, हर एक पार्ट इधर हो जाएगा कि नहीं? 21 इधर, 22 इधर, 23 इधर, 24 25 ऐसे चलते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मुझे दिखाना है 2.27, तो 20 से 7 तक चले जाओ, 2.27 तुमको मिल जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा ना? ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 24 25 26 27, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा? 2.27। बोलो चमका कि नहीं? चमका।
ऐसे अगर डेसिमल के बाद तुमको 3 डिजिट बोला होगा तो 3 डिजिट अगर बोला होता फिर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के फिर और एक करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, एक देता हूँ, पहले तुम उसको ट्राई करो, फिर मैं भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो एक लिखो 1.234, ये करो, नहीं तो 237 कर लो, करो उसको। सर आपके व्हाट्सएप पे डाल। ओके, अरे मेरे पास फोन नहीं है तो मैं अभी देख नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, पहले पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1.2 को। तो उसे ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 9 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1, फिर क्या करते हैं 9 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, फिर और एक बचा है तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर और एक आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो अभी देखो 1.2 करेंगे तो 1.2 करेंगे मतलब पहले डेसिमल के बाद एक डिजिट को यहाँ पर दिखा सकते हैं हम, तो पहले 1.2 और 1.3 को प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया 1.1, ये हो गया 1.2, ये 1.2 हो गया। नेक्स्ट 1.3, ये वाला कितना आ जाएगा 1.3, तो ये दोनों के बीच में ही आता है, तो इसको फिर मैग्नीफाइंग में दिखाओ, इधर ऐसे कर लो, इधर ऐसे कर लो, तो फिर इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 1.2 और 2 0 ऐसे समझो ताकि तुमको प्लॉटिंग करने में आसानी होगा। 1.21, सर वो एरो के नीचे ही आना चाहिए। सॉरी 3, हाँ मतलब ऐसे दिखाएगा तो कैसे समझ, मतलब ये समझ में आएगा कि ऐसे दिखाएगा तो ये उसी को ही मैग्नीफाई कर रहा है और क्या, ठीक है ना। तो ये 1.2 को इधर दिखा दिया, इधर 1.3 को, ये 1.3 देख ऐसे मारो मार क्या मतलब ये 1.2 को मैं इधर दिखा दिया, मैग्नीफाई कर दिया, 1.3 को इधर दिखा दिया, ठीक है ना। अभी फिर से 9 पार्ट्स 10 पार्ट्स करते हैं। ये क्या था हमारा 1.30 था, 1.3 मतलब 1.30। अभी यहाँ पर 9 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया चलेगा। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिखाना है, अभी डेसिमल के बाद 2 डिजिट जाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मतलब 1.23 ऐसे सोचो, 20 है हम 23 तक जाएंगे, तो 1 2 3 ये 23 और 24 के बीच में वो आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इसको ऐसे मैग्नीफाई कर लो, फिर से इधर ही जरूरत नहीं है, यहाँ पर कहीं पर एक कर लो, इधर एक कर लो। सर पहले नंबर लाइन निकाल के फिर एरो दे तो चलेगा? हाँ चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको ड्रॉ कर देते हैं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है ना उतना आरो ड्रॉ करोगे, तो ये यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा बताओ 23, ये हो जाएगा 1.23 और ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 240। अभी देखो अगर तुमको कहीं पर डाउट होगा ना तो जीरो जीरो लगाते जाओ ताकि तुमको विजुअलाइज करने के लिए आसान होगा कि ये अभी 230 लिखा है 240 लिखा है तो 237 कहाँ पर आएगा, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना। अगर
थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा ऐसे लिख देना है, डेसिमल के बाद जितना आपको चाहिए उतना लिख देना है। अभी यहाँ पर लाइन 9 ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हुआ है चलेगा। अभी कहाँ पर जाएंगे, 7 आगे जाना है, क्योंकि ये हो गया हमारा कितना 1.230, ये हो गया हमारा 1.240। ऐसे सोचो कि 230 लिखा है 240 लिखा है, तो नहीं तो ऐसे सोचो 2 तो 1.2 सब में है, 30 से 37 तक जाएंगे, काउंट करो 31 32 33 34 35 36 37, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना आ गया 1.237। ऐसे ड्रॉ करना है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। सबका सही था ये? ओके, तो रेशनल नंबर का ये हो गया। नेक्स्ट देखो कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाएंगे। अभी इरेशनल नंबर का देखो, ये तुम्हारा एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाएंगे, तुम्हारा जो स्कूल का एग्जाम होगा ना वहां पर ये श्योर आएगा कि इरेशनल नंबर को आपको बोला होगा कि नंबर लाइन में दिखाने के लिए। आएगा सर ये सेकेंड टर्म में? अरे इधर नहीं, 9th में। अभी सपोज ऐसे दिया है कि √2 दिया है, ये √2 हो गया, √3 हो गया, रूट क्या 5 आ गया, ये सारे को कैसे नंबर लाइन में हम ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा। तो 1 और 1 वाला मतलब √2 चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो √2 चाहिए। मुझे अगर √2 चाहिए तो साइड का लेंथ क्या क्या लूंगा, साइड का लेंथ क्या लूंगा, इंटीजर में बोलना है या कौन सा भी बोलो, ये 90 डिग्री है, तो इधर मुझे √2 चाहिए। √2 कैसे मिलेगा, ये हाइपोटेनस, तो √2 चाहिए। √2 चाहिए तो मैं अगर ये साइड को भी 1 लूंगा, ये साइड को भी 1 लूंगा तो √2 मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? अरे समझ में आएगी नहीं? देखो ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर, हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट ओवर, तो परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर उसका रूट ओवर, तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा रे, √2 हो जाएगा। √2। तो ऐसे हम करके √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले √2 को देखते हैं, लॉजिक समझ में आया कि नहीं, कौन सा लॉजिक से हम नंबर लाइन में दिखाएंगे। ओके, तो अभी पहले नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेना। अभी √2 तो आपको पता है 0 और किसके बीच में आएगा, √2 जो है किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में आएगा। तो कहीं पर भी ऐसे 1 कर लो, ये सपोज ऐसा है, ये 1 है, फिर ऐसे अभी देखो क्या करेंगे हम 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब तुम यहाँ पर कौन सा भी एक 1 यूनिट का ड्रॉ कर लो, 1 यूनिट लेके इधर में 2 पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, 2 पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1 यूनिट आपको लेना है। 1 यूनिट मतलब अगर आप ऐसे समझोगे 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, जो लेना है वो तुम्हारा मर्जी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, इसको थोड़ा हमको 0 भी चाहिए तो 0 को भी इधर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर, क्योंकि वहां से लेंगे तो ये आ गया, इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। ठीक है, 0। अभी हम क्या करेंगे, देखो जहां पर तुम पॉइंट आ रहा है, तुम्हारा पॉइंट आ रहा है मतलब अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री करना चाहता हूँ
यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो 90 डिग्री तो आपको ड्रॉ करना आता है, कॉम्पास और पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो ना। ऐसे देखो, ऐसे पहले एक कॉम्पास में कर लेना है, एक आर्क लेके इधर सेंटर रखना है 1 पे, फिर यहाँ पर कट करोगे, इधर कट करोगे, फिर क्या करना है, इधर करना है, ऐसे करना है। अरे 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है कि नहीं सबको? आरुष आता है कि नहीं रे? ओके, वेरी गुड। तो अभी इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे ऐसा, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अभी हमको ये वाला साइड में भी देखो, दोनों में 1 यूनिट चाहिए, और अगर ये तुम सपोज मैं बोला हूँ ये 5 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट लिया हूँ, अगर इधर भी 5 सेंटीमीटर है तो ये जो 1 से भी ऊपर में 5 सेंटीमीटर को कट कर लेना, ऐसा सेम 1 होना चाहिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो बराबर होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर 1 यूनिट को मैं कट कर दिया। समझ में आया कि नहीं इतना? अभी मुझे हाइपोटा क्या क्या ये थोड़ा फिर से समझाओ। ओके, देखो 90 डिग्री तक समझ में आ गया ना? 90 डिग्री नहीं आया समझ में? नहीं आया। ओके, अरे 90 डिग्री तुझे ड्रॉ करना अभी तो पता नहीं। ठीक है, देख यहाँ पर मैं 90 डिग्री कैसे करते हैं ये साइड में बना देता हूँ। पहले ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। फिर जहां पर 90 डिग्री चाहिए, सपोज मैं ये पॉइंट पे 90 डिग्री करूंगा, कॉम्पास में तू कौन सा भी एक आर्क ले जा, एक आर्क ऐसे ले जाएगा, ठीक है, ऐसे आर्क ले गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, दो एंड जहां पर ये इसको कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे इधर कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सेम आर्क, आर्क को चेंज नहीं करना है, सेम आर्क से इधर कट कर, सेम आर्क से इधर कट कर। समझ में आ गया? किधर से कट करने का? अरे दोनों साइड से, ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर पहले कंपास को रखेगा, यहाँ पर कंपास को रख के इधर कट कर लिया, फिर इधर कंपास को रखेगा और इधर कट कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, ये कट करने, हाँ ये कट करने के बाद फिर अभी इधर कंपास रखो, इधर कट, इधर कंपास रख के ऐसे एक लाइन कर लो, फिर इधर कंपास रख के ऐसे एक लाइन कर लो, ठीक है ना? ठीक है। नहीं तो 90 डिग्री के लिए वो तो नहीं चाहिए। तो फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं? आया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, 90 डिग्री हो गया। तो नेक्स्ट 90 डिग्री करने के बाद अभी ये यहाँ पर हम 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ऐसे 90 डिग्री हो गया। अरे इधर उधर हो रहा है, ये 90 डिग्री ऐसे कर लिया हूँ। अभी 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर लेना है, 90 डिग्री इधर हो गया। फिर 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये ऊपर वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए, तो अभी तो हमारा सेम सेम यूनिट आएगा, 1 यूनिट। तो यहाँ पर सपोज तुम 5 सेंटीमीटर लियो, ये तुम्हारा मर्जी, 5 सेंटीमीटर लो, 3 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर, बेसिकली 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या होता है, आप कौन सा भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो अगर इधर 5 सेंटीमीटर का लिए हो, इधर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लो, सपोज इधर कट कर रहा है। फिर हाइपोटेन्यूस हमको चाहिए, तो इधर हाइपोटेन्यूस ऐसे ड्रॉ कर लो। समझ में आया कि नहीं इतना? आया। लेकिन हम √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो नंबर लाइन में नहीं है, तो नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कॉम्पास का टिप को अभी यहाँ पर रखना है 0 पे, 0 पे किसको रखोगे, कॉम्पास का टिप को, और पेंसिल का टिप को इधर ऐसे रखना है, इसके ऊपर रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे करके क्या करोगे ना, यहाँ से रख के ऐसे खींचोगे ताकि ये कहाँ किसको कट करेगा, नंबर लाइन में कट करेगा, और जहां पर नंबर लाइन में कट करेगा वो हो जाएगा तुम्हारा √2। क्योंकि देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तुम पेंसिल में पेंसिल और कंपास में लिए हो, तो ये वाला डिस्टेंस अगर इधर कट करोगे, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी उधर उतना ही होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। क्योंकि अगर तुम देखो ऐसे, यहाँ पर तुम अभी क्या कंपास रखे हो और इधर पेंसिल रखे हो, मैं बोलूँगा कि पेंसिल का टिप ऐसे है, मैं बोलूँगा 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो,
तो ये 5 सेंटीमीटर इधर ले लोगे तो ऐसे एक सर्कल करोगे तो सारे में ये 5-5 ही आएगा, ऐसे सब 5-5 आ जाएगा कि नहीं। तो सेम है, इधर अगर तुम आर्क ड्रॉ करोगे यहाँ से ये भी √2 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया √2 ऐसे नंबर लाइन में उसको दिखा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? आया। ओके, तो नेक्स्ट √3 को कैसे करेंगे? तो √3 कैसे मिलेगा, पहले वही ढूंढना है। अगर तुमको इरेशनल नंबर दिया है ना, पहले उसको लिखना है। कैसे लिख सकते हैं अभी मुझे बताओ। √3 को कौन सा दो साइड का मेजरमेंट लोगे तो √3 मिलेगा तुमको? 2 और 3 के बीच में था। नहीं, अरे मैं बोला साइड का लेंथ क्या लेगा। जैसे यहाँ पर 1 और 1 लिए हैं, ऐसे साइड क्या क्या लेगा ताकि तुझे √3 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरा क्वेश्चन रे? अरे जैसे यहाँ पर 1 यूनिट लिया है तो √2 आ रहा है, तो ऐसे कौन सा मेजरमेंट लेगा दोनों साइड को ताकि तुझे हाइपोटेन्यूस √3 मिलेगा? 0.5 और 1.5। 0.5 1.5 कैसे √3 आ जाएगा रे? स्क्वायर करके देख, आ रहा है क्या? सिर्फ 2 के आगे आएगा। नहीं, अरे 0.5 का स्क्वायर 0.25 और एक क्या बोला था 1 पॉइंट, ये नहीं होगा रे, ऐसा नहीं होगा। अरे देखो 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 देखो, इधर देख लो। हम क्या लेंगे कि इधर सपोज मैं इधर ले जाता हूँ √2, ये √2 ले जाता हूँ, ये 1 ले जाता हूँ, तो ये वाला कितना होगा मुझे बताओ। हाइपोटेनस कितना होगा? √5 होगा। ए कैसे √5 आ रहा है तेरा? 2 आता है। अरे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। √2 कैसे उधार भी आ जाएगा? ये तो हाइपोटेनस से बड़ा होगा दोनों में से। √2 के ये √2 लिखा हूँ, इधर 2 नहीं √2 लिखा हूँ। 2 होता तो उधर √5 आता। आरुष क्या होगा हाइपोटेनस? √3। हाँ वेरी गुड। अरे तुम्हारा इसको बी ले जाओ, ये पी ले जाओ, हाइपोटेनस क्या होगा? p² + b² इक्वल्स टू h² होता है। तो p का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है? अरे √2 + 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, 2 + 1, तो 2 + 1 3 होगा कि नहीं, फिर उसका √ओवर लग जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √3। तो इसका मतलब √3 करने के लिए हमको क्या चाहिए कि √2 भी चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए हमको, 1 यूनिट चाहिए। तो √2 मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, यहाँ से ये वाला पूरा, यहाँ से ये वाला पूरा ऐसे। तो यहाँ से ये वाला एक आ जाएगा, ट्रायंगल का एक साइड आना चाहिए। फिर अभी यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल को इधर मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर लो। सपोज आप खुद कर लेना है कंपास में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लेना हूँ 90, ऐसे 90। ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो अभी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर होगा। अभी 90 डिग्री होने के बाद क्या करेंगे, √2 हमको चाहिए। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, √2, ये पूरा √2 हो गया। तो √2 के बाद ऊपर में क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट मतलब क्या लेना है, पहले जितना आर्क लिए हो उतना, मतलब ये यहाँ से ये √2, ये 1 यूनिट ले गया। तो अगर ये वाला डिस्टेंस मेरा अभी क्या हो जाएगा, ये था √2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3। तो इसको अभी नंबर लाइन में दिखाऊंगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक? तो उसको नंबर लाइन में कैसे दिखाऊंगा, सेम यहाँ पर जो जीरो पे पेंसिल का जो कंपास का टिप रखो और पेंसिल को इधर रखो, यहाँ पर पेंसिल को रखो, फिर ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर लेना है नंबर लाइन पे।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये √2 था, ये वाला पॉइंट हो जाएगा √3। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, ऐसे ऐसे मुझे बताओ। तो देखो √3 सिर्फ अकेला तुम बना नहीं सकते हो, √3 के लिए तुमको √2 चाहिए, √2 चाहिए तो अभी जाके तुम √3 बना सकते हो। ठीक है, अभी मुझे बताओ √5 कर सकते हैं ना? √5 कैसे बनाओगे? पहले दो, सबसे इंपॉर्टेंट है किसको, लेंथ क्या लोगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। √5 कैसे बनाओगे बोलो? 1 और 2 लेके